एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। हरिः ओम्। गणेऽम्बिकायै विद्महे कर्मसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात्। नानासुगन्धपुष्पाणि भाकालोद्भवानि च नमामि। बोलिए भागवत भगवान की जय। बोल श्री महाराज की जय। बोल दुर्गा सरकार की जय। बोल डॉक्टर हनुमान जी महाराज की। और वाणी भी पवित्र होती है। हृदय में भक्ति का जब प्रवेश हो जाता है तो ज्ञान यानी विवेक और वैराग्य ये अपने आप दौड़ के आ जाता है। इसलिए जितना हो सके तो हमें भक्ति करना है, ज्ञान अपने आप आएगा। तो ये एग्जाम्पल दिया, उदाहरण दिया कि ये भक्ति बढ़ती है और ज्ञान वैराग्य आते हैं हृदय में एक कथा श्रवण करने से। उन्होंने बीच में कहा था कि महाराज सनकादिक महाराज ने नारद जी से कि केवल भक्ति ज्ञान और वैराग्य को ही बढ़ाने वाली नहीं है, तो श्रीमद् भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाश है। ये प्रेत पीड़ा का भी विनाश करती है। हमारे जो भी पितर हैं, पूर्वज हैं, जब कोई कथा का संकल्प लेता है उसी दिन से नाचने लगते हैं घर वाले। पूर्वज के हमारे यहाँ संतान तो ऐसी पैदा हुई जो हमें श्रीमद् भागवत का कथा अमृत का पान कराएगा। और पूर्वज इतना नाचते, इतना आशीर्वाद देते हैं अपनी संतान के लिए। उन्होंने पूछा कि महाराज ऐसी कौन सा प्रेत है जो अन्य कारणों से उनका कल्याण नहीं हुआ? तो ये प्रेत पीड़ा का निवारण करने वाले भी है। तो उदाहरण देते हैं कि महाराज एक प्रेत महाभयंकर प्रेत है, इसका नाम धुंधकारी है। ऐसा प्रेत गया में हजारों पिंड करने के बाद भी, प्रयागराज में पिंडदान करने के बाद भी, पुष्कर में पिंडदान करने के बाद भी इसका कल्याण नहीं हुआ। अनेक प्रकार की भजन संध्या अर्पण करने के बाद भी उसका कल्याण नहीं हुआ। तो जो जिस प्रेत का किसी से कल्याण ना हो, उस प्रेत का भी कल्याण श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करने से उसका कल्याण होता है। तो पूछा कि महाराज ऐसा कौन सा प्रेत था जिसका कल्याण हुआ है? तो सनकादिक महाराज जी, सूत जी महाराज इस कथा को 88,000 ऋषियों के बीच में इस कथा को सुना रहे हैं। और इस प्रेत के बारे में उन्होंने कथा कहना से प्रारंभ किया। कहा कि तुंगभद्रा तटे पूर्वम भूतम उत्तमम यज्ञवर्णां स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म दत्ता आत्मदेव पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारदा। तो ये कैसा था? श्रोत स्मार्ते सामाद्युतीव इव भास्कर भिक्षुको विद्वान लोके तत् प्रिया धुंधली स्मृता। स्वभाव की स्थापिका, ये सबसे बुरी बात होती है परिवार में कि ये कैसी थी इसकी धर्मपत्नी के स्वभाव की स्थापिका। जो हमने कह दिया वही होगा, अन्यथा कलह मचाएंगे। तो कैसे थी स्वभाव की स्थापिका? जरूरी नहीं है कि हर बात तुम कहो उसी को मान्य किया जाए। अपनी वाक्य का स्थापन, अपनी बात मानने के लिए तरीके भी होते हैं, लेकिन ये तो ऐसी थी कि जो कह दिया वो कह दिया। नित्यम सुंदरी, सुंदर तो थी, लोक वार्ता, प्रपंच करने वाले, अधिक बोलने वाले, लोक वार्ता रहता, क्रूर स्वभाव की, प्रायशो बहुजल पिता। और इस सूरज वैकटेशु
कृपणा कलह क्रिया। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कलह को ही विशेष ध्यान देते हैं। किसी को आदत पड़ जाती घर में कलेश करने की, कलह करने की, लड़ने की, झगड़ने की, और जब तक वो लड़ झगड़ नहीं लेते हैं तब तक बोले चैन आदत पड़ जाती है। कोई व्यक्ति था वो लड़ता, कोई गुड़िया थी, माताजी बूढ़ी थी, और उन्हें जब तक वो किसी से लड़ नहीं लेती थी, जब लड़ाई न हो जाए तब तक उनका भोजन नहीं पचता था। अब मोहल्ले वाले से कोई भी बोलते थे तो सबसे लड़ना शुरू करते, बेचारे किया कि इनसे बोलो ही मत। बोलना सबने बंद कर दिया, मोहल्ले वालों ने बोलना बंद कर दिया, घर वाले भी बहुत कम बोलते हैं, बहुएं भी बहुत कम बोलती हैं कि लड़ जाएंगे। अब वो माता जी तो बड़ी परेशान रहने लगी कि हमसे कोई बोलता नहीं, हम किससे लड़े। तो एक बार एक पड़ोस में गए और पहले आग मांगी जाती थी दूसरे के घर से, अग्नि मांगने के लिए, तुम्हारे घर में अग्नि हो तो हमें दे दो। अब अग्नि मांगी थी, अग्नि किसमें ले जाओगे, तुम्हारे उपड़ा तो लाई नहीं, कंडे तो लाई नहीं हो, इस पर रखे अग्नि। तो भैया माता जी को अग्नि थोड़ी लेनी थी, उन्हें तो लड़ाई लड़नी थी, झगड़ा करना था। उन्हें अपना साड़ी का पल्लू खोल दिया कि इसमें दे दे अग्नि, लेकिन इसमें अग्नि रखेंगे तो ये जल जाएगी। तो कहेंगे तेरा क्या बाप का जल जाएगा, मेरी साड़ी जलेगी, मेरा नुकसान होगा, और बस इसी पर लड़ाई शुरू करते। तो किन्हीं लोगों को कलह करने का ये स्वभाव हो जाता है। जब घर में नित्य थोड़े मोटे कलह करते रहते हैं ना, तो फिर आदत तो पड़ जाती है। बोली भक्त भगवान की यत वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्य कर्म तत्परा। ये आत्मदेव पूरी दशा, आत्मदेव नाम के एक ब्राह्मण देवता रहते थे तुंगभद्रा नदी के किनारे। वो सर्वोत्तम नगर था, बहुत ही पढ़े लिखे थे, पंडित थे, ज्ञानी थे, समस्त प्राणों को और चारों वेद उन्हें याद थे। लेकिन ध्यान रखना, ये किताबी ज्ञान जब तक इसका हम अनुमोदन नहीं करते, हृदय में धारण नहीं करते हैं, तो ये किताबी ज्ञान भी फेल हो जाता है। जिन लोगों ने, हम देख रहे हैं कि जिन्होंने IAS की परीक्षाएं फाइट करके और DM बने, कलेक्टर बने, और ये कलेक्टर तो जिले का मालिक होता है। अधिक पढ़ने के बाद ही बहुत बड़ा कंपटीशन है, IPS कर लेते हैं और ये जिले के अधिकारी होते हैं। लेकिन वो जिले का अधिकारी घर में थोड़ी सी पति पत्नी में विवाद हुआ और पिस्तौल अपने जो है बगल से लगाई और गोली मार ली, सुसाइड कर लिया। इनको हम क्या शिक्षित कहेंगे कि समझदार कहेंगे? कि थोड़े से कलह में ही अपनी आत्महत्या कर लेते हैं, इनको हम शिक्षित नहीं कहेंगे। शिक्षा कितनी रही? किताबी शिक्षा रही, अनुमोदनीय शिक्षा नहीं है जो हृदय अंतकरण में इसको बचा हो, सोचने की भी इतना विवेक इकट्ठा नहीं कर पाया कि हम क्या करें और क्या न करें। यदि हमें यही बोध हो जाए हम क्या करें और क्या न करें, तो हमारा जीवन बड़ा सुखमय हो जाए। बस हमें ये देखना है कि क्या करें और क्या न करें, ये शास्त्र कहता है। भिक्षा मांगना सब काम है, संपन्न है सब तरह से, चारों तरफ नाम है। द्वितीय की भास्करा, ज्ञान में तो दूसरे सूर्य की समान है। कितना ज्ञान है उन्हें, काफी समय हो गया, कोई संतान पैदा नहीं हुई, और घर में कलह प्रिया पत्नी, धर्म पत्नी कलह करती है, संतान भी है नहीं,
न पुत्री पुत्रो ना वा पुत्री, बस चिंता तो वशम, बड़ा चिंता होने लगी कि बेटी भी पैदा नहीं हुई। घर में बेटियां पैदा हो जाए, एक बेटी पैदा हो जाए तो शास्त्र में पुत्रों से बढ़ के बताई है, लड़की एक बेटे से बढ़ के बताई है। और जिसके घर में बेटियां नहीं है तो संसार माना जाता है। जिनके घर में बेटियां हैं वो स्वर्ग है, वो घर स्वर्ग है। अब इसके तो न तो बेटी हुई ना बेटा हुआ, बड़ा चिंता पर होकर के एक दिन विचार किया कि घर में भी कलह होता है, धन है सब कुछ है, संतान नहीं है और सुख नहीं है, तो इससे तो मरना अच्छा है। विचार करके वो वन में निकल गया, एक सरोवर के किनारे विचार किया इसमें डूब करके प्राण दे दें। और जैसा ही विचार किया मध्याह्न दोपहर हो चुका है और एक सरोवर देखा तो उसमें गहरा जल भरा हुआ है। उसने विचार किया कि प्यास भी लगी है, अब बताओ मरने वाले के लिए क्या प्यास की जरूरत है। लेकिन कुछ सोचने लगा, उसने जल पिया और संतान के दुख से, पत्नी के दुख से, परिवार के दुख से, यही तो हो रहा है हमारे यहाँ। आज लोग घर से भाग रहे हैं, पलायन कर रहे हैं, क्योंकि कलह इतना बढ़ गया है कि इस कलह से घर में अंदर बैठने का, सोने का मन नहीं होता। तमाम प्रकार के विचार करने लगा और उसी समय दृष्टि जलम तम तुम दत्तो यावत संतकम नक्त्वाद पादयो तस्य विश्वपुरा। और उधर से कथम रोदसी विप्रातम ते काम चिंता बनेशी। कोई संत निकल पड़े और संत ने उसको देखा, वो रो रहा था बैठा हुआ कि आज हम अपने प्राण त्यागने जा रहे हैं, अब हमारा कोई नहीं है, बड़ा दुखी है। दुखों को याद करके रोने लगा। जब आदमी टेंशन बढ़ता है ना, टेंशन पर टेंशन करता है, विचार करता है, तो फिर अनैतिक कार्य करने पर व्यवस्था हो जाती है उसकी और मौत कर लेता है। कोई फांसी लगा लेता है, कोई जहर खा लेता है, तमाम ऐसे प्रकरण सामने आते हैं। रो रहा था, मरने के लिए तैयारी कर रहा है, किस तरह से डूबेंगे, कैसे प्राण निकलेंगे। डूबने का बेचारा, अब तो जिंदा रहना नहीं है, जीवित ही नहीं रहना है। तब तक संत निकले। संत ने कहा, भाई तुम क्यों रो रहे हो। संत की ने जब बार बार पूछा तो और रोने लगा। फिर पूछा कि भाई बताओ तो। उसने अपना वाक्य कहा, घर में पत्नी ऐसी है कि कलह प्रिय है, जो कलह करती रहती है, कहीं भी जगह नहीं है, धन है सब कुछ है, सुंदर पत्नी है, लेकिन कलह करती है, संतान नहीं है, इसका दुख है। और संतान के अलावा भी महाराज मेरा भाग्य ऐसा है कि हम जिस फल को लाते हैं और पका हुआ फल घर में लाएं और जैसे ही हमारा स्पर्श हो जाए उस फल से, वो घर में लाते लाते सूख जाता है। जिस गाय को हम पालते हैं उस गाय से कभी बछड़ा ही पैदा दोबारा नहीं होता। इससे हम दुखी हैं। संत ने समझाया कि भैया कृपया मुझे पुत्र दीजिए, और नहीं तो हम तुम अच्छे आ गए हो तो तुम्हारे सामने हम अपने प्राणों को छोड़ देंगे। क्योंकि संतान के बगैर ये जीवन ही बेकार है। ग्रस्त किसे कहते हैं, जिसमें बालक किलकारियां ले। जिस घर में आंगन में किलकारी ही ना हो तो वो ग्रस्त कैसा है। इसलिए तपस्वी ने दशा देवी समझाने लगा, हे ब्राह्मण तुम इसके लिए मरने जा रहे हो, भगवान जो विधि का विधान है और जबरदस्ती पुत्र प्राप्त करने में बड़ा कष्ट होगा। चित्रकेतु की कथा सुनाई बड़ी प्रेम से कि हमें अपने प्रारब्ध पर अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। जो लिखा है लीलार में वही होगा। और इस प्रकार से बलात् कोई जबरदस्ती संतान पैदा करने से सुख नहीं मिलेगा।
सगर की क्या दशा हुई, सगर की कथा सुनाई, लेकिन पंडित जी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो कहते हैं प्रभु आप तो, आपका सन्यास जो है वो शुष्क है, और सन्यासी जीवन शुष्क होता है, और शुष्क जीवन में आपको पता क्या है कि परिवार किसे कहते हैं, गृहस्थ में क्या आनंद है। धिग्जीवतम प्रजाहीनम धिग्धनम च प्रजाविना, धिग्जीवतम प्रजाहीनम धिग्रहं च प्रजाविना, धिग्धर्मशानुपतस्य धिग्कुलं सन्तति विना। उस कुल को धिक्कार है कि जिसके कुल में, उस गृहस्थ को धिक्कार है, उसके जीवन को धिक्कार है कि जिसके जीवन में संतान नहीं है। धिग्जीवतम प्रजाहीनम, संतान के बगैर क्या जीवन है। धिग्धनम धिग्रहं संतति विना, उस घर को भी धिक्कार है कि जिसमें संतान नहीं, कलकारी नहीं आ रही। धिग्धर्मशानुपतस्य, उस धन को भी, वो भी धन बेकार है कि जिसका कोई वारिस ही नहीं है। और धिग्कुलं सन्तति विना, उस कुल को भी धिक्कार है कि जो आगे, इसको आगे चलने वाला नहीं है। प्रभु हमें उद्यति अंतर, हम तुम्हारे चरणों में बैठ के तुम्हारे सामने अपने प्राण छोड़ देंगे। सन्यासी ने बहुत समझाया, बड़ा सुंदर सत्संग किया। सगर का चित्रकेतु का वृत्तांत कहा कि सगर की कितनी रानियां थी, पुत्र पैदा हुआ तो सगर की क्या दशा हुई थी कि सन्यास लेना पड़ा, सबको छोड़ना पड़ा, बड़ा दुख हुआ। इसलिए तुम दुख को खरीदो मत, मेरी बात मानो। तो कल्याण कैसे होगा? उन्होंने कहा कल्याण के लिए पिंडदान कौन करेगा मरने के बाद? संत ने कहा कि पिंडदान करने से यदि कल्याण हो जाए, केवल पिंडदान करने से ही जीव का कल्याण हो जाए, तो ये तपस्वी हमारे हिमालय में जो 0 डिग्री सेल्सियस के नीचे जहाँ बर्फ रहती है वहां तपस्या कर रहे हैं। क्या जरूरत है इतना कठिन तपस्या करने का? मरने से पहले वो जौ का आटा घर में रख जाए और 2-3 कुंटल का पिंड बना करके कल्याण हो जाए तो भजन की जरूरत ही नहीं। यदि केवल पिंड से कल्याण हो जाए तो भजन की आवश्यकता नहीं है। पिंड दान से कल्याण नहीं होता। तो ये पिंड है क्या? ये तो जौ का बनाया जाता है, जौ के शरीर बना दिया तो जौ के पिंड से क्या कल्याण है? ये असली पिंड तो शरीर है, और यही पिंड, ये शरीर परमात्मा को सौंप दो तो फिर कल्याण की बात ही कहा रही। लेकिन इतना भी समझाया, उस ब्राह्मण के समझ में नहीं आया। मरने को तैयार हो गया तो कहा कि भाई मरो मत। हमने 1 घंटे तक 1.5 घंटे तक सत्संग किया। सत्संग करने के बाद उस सत्संग का फल होता है, धर्म होता है सत्संग का। और लेकिन सत्संग बड़ा सुंदर किया उसने। उनका ये तुमने इतनी देर तक सत्संग सुना है, इसका जो पुण्य तुम्हें मिला है, धर्म मिला है, वो धर्म अपने इस सत्संग का कुछ भाग पत्नी को सौंप देना। और उसके लिए उन्होंने फल दिया कि इस फल को, अच्छे कर्म का फल कैसा होता है? अच्छा। और बुरे कर्म का फल कैसा होता है? कि बुरा। बुरा कर्म करोगे तो फल भी बुरा मिलेगा, और अच्छे कर्म करोगे तो फल भी अच्छा ही मिलेगा। सत्संग से जो फल मिलेगा वो अच्छा मिलेगा, संग से फल मिलेगा वो अच्छा मिलेगा। विवेक जागृत होगा, मन वाणी प्रसन्न हो जाएगी, और
उसका फल भी आपको बुरा ही मिलेगा। इसलिए इसका जो धर्म है वो पत्नी को सौंपा और इसके रूप में फल दिया। पंडित जी बड़े प्रसन्न होकर के जाकर के अपनी पत्नी से कहा कि इस फल को खा लो तो आपके पुत्र पैदा होगा। पत्नी ने कह दिया कि स्वामी याद रख दो, हम पवित्र होकर इसको फल को खाएंगे, नहा धो के खाएंगे। हमारा ब्राह्मण देवता तो बाहर चले गए, हमारे संतान ने वो फल दिया है, अब हमारे संतान होंगे। लेकिन वो जो पत्नी थी वो तमाम प्रकार के कुतर्क करने लगी। पति ने जो फल दिया है उसका उससे मानसिक विचार करने लगी, यदि मैंने फल खा लिया और बच्चा पेट में आ गया तो हम तो बड़े आरामदायक रहे, मैंने कभी कष्ट ही नहीं देखा है, दर्द देखा नहीं है। और ये सुनते हैं कि जब कोई प्रसव होता है, बालक पैदा होता है तो बड़ा कष्ट होता है, ये कष्ट मैं कैसे सहन करूंगी। तमाम कुतर्क करके उसने फल खाने से इनकार कर दिया मन ही मन में। तब तक उसकी दूसरी बहन जो थी कहीं बाहर से आई और उसके घर में घुस आई, आदर सत्कार किया गया। उसने पूछा कि दीदी तुम इतनी चिंता में क्यों बैठी हो? तो उसने कहा कि तुम्हारे जीजा श्री ये फल रख गए हैं और कह गए हैं कि इस फल को खा लो तो हमारे संतान पैदा होगी, और संतान पैदा होगी तो बड़ा कष्ट होगा, पेट बढ़ेगा, 9 महीने कौन पालेगा पोषेगा, पेट में रखना पड़ेगा, पेट बड़ा हो जाएगा, घर में कहीं आग लगी, अग्नि लग गई, घर में आग लग जाए तो हम भाग भी नहीं पाएंगे, और बच्चा भी पैदा हो जाएगा तो हमें अंदर कमरे में लेटना पड़ेगा, और घर में तो मेहमान आएंगे। हो सकता है कि सब सामान जो जेवर है वो सब वही ले जाए। तो छोटी बहन ने कहा कि तुम चिंता मत करो, इसका हमारे पास उपाय है। कि क्या? कि हमारे पेट में बच्चा पल रहा है, इस बच्चे को हम तुम्हें दे देंगे, इसके लिए कुछ धन दे देना, हम इस बच्चे को तुम्हें ही सौंप देंगे। और धुंधली तैयार हो गई कि चलो बहन तुमने बचा लिया, तुम्हारे बच्चा हो तो चुपचाप हमें दे जाना, हम उसे अपना बच्चा मान लेंगे। और वह इसका फल का क्या करें कि इस फल को गाय को खिला दें। तुम्हारी गाय खड़ी है, उसको कोई संतान नहीं, पता पड़ जाएगा फल कैसा है। गौ माने होती है इंद्रिय, ये सत्संग रूपी जो फल होता है, सत्संग रूप जो सत्संग का जो धर्म लाभ मिलता है वो इंद्रियों को मिलता है। अब इंद्रियां कितनी है कि 5 कर्म इंद्रिया, 5 ज्ञान इंद्रिया। सत्संग में जाओगे तो कर्म इंद्रिया भी काम करेंगी, पैर भी काम करेंगे, आंखें भी काम करेंगी और कान भी सुनेंगे, ज्ञान इंद्रियों के लिए ये उसको ग्रहण करेंगे, मन प्रसन्न होगा। गाय को खिला दिया और समय आया तो उसकी बहन की बालक पैदा हुआ, और उसने रात्रि में उस बालक को धुंधली के घर में, आत्मदेव पंडित जी के घर में रात्रि में पहुंचा दिया, जैसा ही पैदा हुआ वैसा। और उसका पति लेके आया रात में और धुंधली से कहा कि ये बच्चा हमारे घर में पैदा हो गया है, अब इसको संभालो, हम तुम्हें दे रहे हैं, इसके बदले में कुछ धन दे देना। धुंधली तो इसलिए बैठी थी कि धन ले जाओ, लेकिन बच्चा बगैर बच्चा पैदा किए बच्चा मिल गया, बच्चे को संभाल के लेट गई। आवाज आई रोने की, पंडित जी के कानों में पड़ी कि आज मेरे घर में वर्षों के बाद ये किसी की आवाज आई है, बच्चे के रोने की आवाज आई। तो पंडित जी बड़े प्रसन्न हो गए, खड़े हुए, भगवान को नमन किया। उन्हें क्या पता था कि धोखे पर धोखा मिल रहा है। और जाकर संस्कार कराया। महीने क्यों हो गए बाद में कि 3 महीने का गर्भ था उसकी बहन, इसलिए बच्चा 3 महीने पहले हो गया। गाय को खिलाया तो 9 महीने के बाद पैदा हुआ तो 3 महीने लेट हुआ, आगे बढ़ गया। गाय के बालक पैदा हुआ तो वो भी बालक ही पैदा हुआ, गाय के बछड़ा पैदा नहीं हुआ। अब
अब जब गाय के जो बालक पैदा हुआ तो देखा तो लोग अचंभे में पड़ गए कि भाई, लोग कहने लगे कि भाई पंडित जी गौ शिशु को देखने के लिए, और पंडित जी ने वही कर्म किया जो अपने धुंधकारी के लिए किया था, जातकर्म संस्कार कराया, उसको अपना पुत्र मान करके हृदय से लगाया कि आज मेरे घर में दो पुत्र हो गए। दोनों का पालन पोषण किया, विचार किया किसका नाम क्या रखे। धुंधली ने अपने पुत्र का नाम अपने नाम के अनुरूप रखवाया है, तो अब इस गाय का भी के पुत्र का भी नाम इसी के ऊपर रखवाया जाए, माताओं के नाम के अनुरूप। तो गौकर्ण के गाय जैसे कान होने के कारण वो बालक के गाय जैसे कान थे, इसलिए पंडित जी ने उसका नाम गौकर्ण रख दिया। देखो कि सभी बच्चे हजारों स्कूल भरे पड़े और करोड़ों की संख्या समझाया तो वैराग्य दे दिया गौकर्ण ने, और गौकर्ण स्वयं पिता के गुरु बन गए। जो रास्ता दिखाता है वहाँ संबंध नहीं होता, संबंध तो उसका होता है जो परमार्थ का रास्ता दिखाए, फिर वहाँ पिता पुत्र का नाता नहीं होता। गौकर्ण ने अपने पिता को गुरु मंत्र दिया, रास्ता बताई कल्याण का पथ, उसी रास्ते पर गौकर्ण के बताए हुए रास्ते पर आत्मदेव चले, उसी को पकड़ लिया और अंत जो वक्त परमात्मा को प्राप्त हुआ। पिता की मौत के बाद धुंधकारी ने माता जी से धुंधली से कहा, बोल मेरा पिता धन कहाँ रखा है, उसका पता। धुंधली ने कहा कि बेटा मुझे नहीं पता है कहाँ रख गए हैं। धुंधकारी ने कहा कि सुन, एक व्यक्ति एक पति संसार से बात छुपा सकता है, माता पिता को बात नहीं बताएगा, भाइयों को बात नहीं बताएगा, परिवार वालों को बात नहीं बताएगा, लेकिन पत्नी से कभी छुपा नहीं पाएगा। हर बात पत्नी से कहेगा, हर बात पत्नी से एक भी बात नहीं छुपा पाएगा। तो तुझसे पिताजी कैसे छुपा करके पता वैसा कहा। और धुंधली को बहुत भयंकर दंडित किया, इतना दंडित किया कि धुंधली घबरा गई और भयभीत होकर के और कुएं में गिर गई। माता जी कुएं में गिर गई, पिताजी वहां चले गए। अब धुंधकारी अकेला रह गया, ये संतान है मेरे प्यारे। पहले तो एक धुंधकारी था, अब तो गाँव है। इसलिए इस कथा में हमारे सूदनी महाराज ने और व्यास महाराज इसको व्यास ने लिखा है, सूदनी व्याख्या की है। और आज की कहीं आज लिखी जाती है कितने धुंधकारी होते, कथाई पूरी नहीं होती, क्योंकि अब तो विभिन्न प्रकार के धुंधकारी है। बोलिए भक्त भगवान की जय। जब माता जी खत्म हो गई, बचा दिया तो बिल्कुल स्वतंत्र हो गया। घर में वैश्याओं को रखने लगा, चोरी के ढंग नहीं है तो चोरी करने लगा, और चोरी करके वैश्याओं को प्रसन्न करने लगा। या काफी धन इकट्ठा हो गया तो वैश्याओं ने विचार किया कि ये तो रोज चोरी करता है और धन काफी सोना चांदी आ ही गया है, इससे हम अपने जीवन को बढ़िया ऐशो आराम से समय कटेगा। अपने तो वैश्य आराम किसी के नहीं होते हैं, एक दिन पकड़े जाएंगे, इनको तो फांसी होगी लेकिन मेरे को भी फांसी हो, इसलिए क्या करेंगे, इनको गोविंदा है और चलो दूसरे को पकड़ेंगे। वैश्यों ने ये विचार किया और रात्रि में ये शराब पी करके आया और वैश्यों के बीच में सब खा पी के सो गया। जब सो गया तो वैश्याओं ने उसको चार पाई पर उसको पूरे शरीर को रस्सी से कस दिया, रस्सी से बांध दिया। उसके गले पर एक लकड़ी रख करके दबाने लगी और जैसे ही उसके गर्दन को दबाया मारने के लिए तो उसकी आंख खुल गई। उसने कहा, अरे ये क्या कर रही हो? छटपटाने लगा, मैं अब छोड़ूंगा नहीं। अब तो वैश्या घबरा गई, दुष्ट है, कहीं छूट गया तो मार डालेगा। अब
अब इसको मारना बहुत जरूरी हो गया। तुरंत ही अग्नि जलाई कंडे और उसके अग्नि से अंगारे उसके मुंह पे डालने लगे, मुंह जलाने लगी। इतना मुंह जलाया उसकी जीभ जल गई और गोविंदाय प्राण निकलने के बाद विचार किया कि क्या करे। 2-4 दिन मौका लगा, उसी को वहीं गाड़ दिया, उसके शरीर को वहीं गड्ढा खोद के घर में गाड़ दिया जमीन में। और समय मिला सब व्यवसाय भाग धुंधकारी बड़ा प्रेत बना, बहुत बड़ा प्रेत। गौगन को पता पड़ा कि मेरे पिताजी हमारे पिताजी भी चले गए, माता भी चली गई, भाई का भी पता नहीं, उसकी भी हो सकता है मौत हो गई। फिर तुम्हें निकल गए, माता पिता जो पिंडदान कर रहे हैं, भाई का पिंडदान कर रहे हैं। गया में गए, पुष्कर में गए, काशी में गए, प्रयाग में गए, सब जगह जहाँ भी जाते हैं, जो भी धर्म कर्म करते हैं, वो फल पूरा अपने पितरों को दे देते हैं कि हमारे पितरों का, माता पिता का, भाई का कल्याण हो जाए। धन्य धुंधकारी घर घर में मिल सकते हैं, गली गली में मिल सकते हैं। इनसे माता पिता रो रहे हैं, जवान हो गए, खिला पिला के पढ़ा लिखा के जवान कर दिए, और माता पिता से ही अकड़ जाते हैं। तुमने मेरे लिए किया ही क्या है, ये बात कहने में मुझे शर्म नहीं आती। वो अपने माता पिता से कहते कि तुमने जीवन में हमारे लिए क्या कर दिया, क्या किया है। अब उनको ये बातें भूल गई कि किया क्या है। इतने बड़े पैर दबा दबा के किया है बड़ा। माँ पैर दबाती अपने गोद में, झूले में, पालने में, जब तक चलने नहीं लगता है तब तक पैर दबाने में माता पिता लगे रहते हैं, खिलाने पिलाने में, पढ़ाई लिखाई। जवान हो गए तो उनका कहते हैं तुमने क्या किया मेरे लिए, ये धुंधकारी के अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। इनकी कहीं बगल में तुम देखो, इनकी छाया में हमें सुख मिलेगा, तो ये कभी इनके यहाँ सुख नहीं मिलेगा। इनकी छाया में तुम्हें व्यवस्था दूसरी ही करनी पड़ेगी। बोली भक्त भगवान की। एक बार गोकुल महाराज घूमते घूमते अपने जन्म स्थान पर आए और उन्होंने ये विचार किया कि चलो आज अपने घर में निवास किया जाए, विश्राम किया जाए। और उस घर में, सुनसान घर में, यहाँ घास खड़ी थी और उसमें गोकुल शाम के वक्त अपने आंगन को साफ करके बढ़िया वहाँ रात्रि में विश्राम करते। आधी रात को अब ये इतना बड़ा प्रेत बन गया जो वाक्या रूप धरो नित्यम धावन धर्म दशोदशम, सब तरह से दसों दिशा में भाग रहा है। इस प्रेत को भोजन पानी तो मिलता नहीं है और भूख भी लगती है और प्यास भी लगती है। जब भूख प्यास लगती है ठहर पाता नहीं, भोजन मिलता नहीं है, जल मिलता नहीं है, तो ये हाहाकार करते हुए घूमता है घर का प्रेत, और किसी को भी अपना शिकार बनाने की कोशिश करता है, घर में परेशानियां पैदा कर देता है। एवं धर्म सा गौकर स्वरम समय। अब एक बार घूमते घूमते वहां पहुंचे हैं गोकुल और रात्र को विश्राम किया। तो रात में आधी रात 12 बजे के बाद धुंधकारी उसी घर में रहता है जहाँ उसकी लाश गड़ी है। अब दिखाई दिया कि दशा हो गई। कहीं क्या बनता है, प्रेतम का, कहीं प्रेत बन जाए, कहीं इंद्र बन जाए, अग्नि बन जाए, भैंसा बन जाए, हाथी बन जाए, शेर बन जाए, ये रूप धारण करने लगा। और वैसा कोई कमजोर दिल वाला आदमी होता तो बेहोश हो जाता, लेकिन धन्य ये संत है सिया राम में। तुम्हें भूत प्रेत प्रशास्य यक्ष राक्षस गंधर्व ये सभी प्रकृति के बनाए हुए हैं, सृष्टि में बनाए हैं। तो यदि तुम्हें कोई देवता भूत प्रेत मिलता है और तुम्हारी आस्था परमात्मा में है, ईश्वर को जानते हो, और तुम उस भूत प्रेत को ही ईश्वर मान लो और उसको प्रणाम करो ईश्वर समझ के,
तो ये बात निश्चित है कि जिस जो भूत बन के आया है, यदि तुमने आस्था से ईश्वर माना है तो उसे ईश्वर बनना पड़ेगा। और भक्त भगवान की यदि ईश्वर आया, तुमने भूत को मान बैठे तो ईश्वर को भी भूत बनना। विचार किया अगर तुम कौन हो। ये प्राणी दुर्गति से इसके प्राण निकले, दुर्गति को प्राप्त हुआ है। उन्होंने पूछा भाई तुम कौन हो। वा प्रेतम पिशाचो वा राक्षसो शीत संसार, तुम प्रेत हो पिशाच हो, कौन हो भाई। लेकिन जब बार बार कौन पूछते हैं तो वो प्रेत रोता तो जरूर है लेकिन बोल नहीं पाता, वाणी नहीं है। क्यों कि उसकी मौत हुई है तो उसकी जीभ जल गई है। जीभ जलने के कारण उसकी वाणी नहीं है, अग्नि है मुंह में, तड़प रहा है, आवाज नहीं आ रही। देखा कि ये कुछ कहना चाहता है लेकिन कोई कष्ट से दबा हुआ है, कमंडल से जल लिया और गायत्री मंत्र का अभिमंत्र करके और गौकर ने छोड़ दिया प्रेत की तरफ। और जैसे ही पानी जल अभिमंत्र जल जैसे प्राप्त हुआ तो उसकी अग्नि शांत हो गई और एकदम पानी निकल पड़ी, रोने लगा। कया हम भैया हम तुम्हारे बड़े भाई धुंधकारी हैं। तो तुम इस गति को कैसे प्राप्त हो गए। मैंने तुम्हारे पिंडदान किए गया में, तुम्हारे पिंडदान मैंने प्रयाग में किए, बनारस में किए, जहां पुष्कर में मैंने पिंडदान दिया, लेकिन तुम्हें इसका फल नहीं मिला। प्रेत कहता है कि सुखी दोषेण ब्रह्म तत्व नाशितम मया, मैंने बहुत बुरे कर्म किए हैं और ब्राह्मण तत्व का विनाश कर दिया है। अब तुम हजारों पिंड दे दो तो फिर भी हमारा कल्याण नहीं होगा। ये हमें बिल्कुल भी नहीं मिल रहे हैं। जो भी तुम हमारे लिए कुछ कर रहे हो उसका हमें फल ही नहीं मिल रहा है। अहो बंदो कृपा सिंधो, रोने लगा। भैया हे कृपा के सागर, हे मेरे भाई गोपाल भैया छोटे, अब मुझे इससे निकाल लो, बड़ी परेशानी हो गई है। इस योनि से मेरा उद्धार कल्याण करो। रोने लगा धुंधकारी। अहो बंधो कृपा सिंधो भाद्रमास मोचया, अब मेरा कल्याण करो। अरे भाई तुम्हारा कल्याण नहीं हो पाया तो वो कहते हैं, स्वयं कहता है धुंधकारी कि गया श्राद्ध सदैना विमुक्तेन वेन भविष्यति। हजारों गया में श्राद्ध कर दो, पिंडदान कर दो, लेकिन मेरी मुक्ति पिंडों से होने वाली नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत बुरा अकर्म किया है, बुरे कर्म किए हैं। सुबह से नींद खुली है और जब तक आंखें बंद नहीं हो गई है तब से मैंने विचारों में, हमारे में पाप, वाणी में पाप, व्यवहार में पाप, सब तरह से पाप ही पाप मैंने किया है। कभी मैंने किसी का भला सोचा ही नहीं है। करने की तो बात, जब इतने दूषित कर्म किए हैं तो इस दूषित कर्म का हमें फल भी दूषित मिला है। भैया अब मैं इस योनि में से कुछ छुटकारा दिला दो प्रभु, क्योंकि मुझे न तो भोजन मिलता है न जल मिलता है, भूख भी लगती है, प्यास भी लगती है, दसों दिशाओं में घूमता फिर रहा हूँ लेकिन कहीं मुझे ठिकाना नहीं मिलता। जब इतना कुछ करने के बाद भी तुम्हारे लिए कोई कल्याण नहीं हो पाया तो कोई उपाय करेंगे। सुबह हुआ, गाँव वालों ने देखा भैया गोकर आए, संत हैं, सब लोग इकट्ठे हो गए। प्रभु आप कब आए बताया भी नहीं। सबको स्वागत करके बिठाया गोकर ने और कहा कि आज मैं रात यही लेटा था और मेरा भाई धुंधकारी दुर्गति को प्राप्त होकर के चारों दिशा में प्रेत बन के घूम रहा है, उसकी मुक्ति नहीं हो पाई है। आप सब बताएं कि इसकी प्रेत की मुक्ति का उपाय क्या है। सबने कहा महाराज आप इतने ज्ञानी हो, विवेकी हो, विद्वान हो, यदि आप ही नहीं जानते तो हम इसके बारे में क्या बताएं। हम तो आपसे ही पूछते हैं, पंडितों से ही पूछा जाता है। प्रभु आप तो तसंध्या करते हैं तो क्यों ना आप
भगवान भास्कर से ही पूछ के देख ले। तो करना बहुत अच्छा दिशा निर्देश मिला तो सज्जनों के पास बैठोगे, समाज में बैठोगे, अपनी बात छोड़ोगे, चाहे वो स्वार्थ की हो चाहे परमार्थ की हो, लेकिन तुम्हें रास्ता मिले। इसलिए कि दशरथ जी ने एकदम राम को टीका एकदम नहीं किया है, उन्होंने भी सलाह ली है, बुजुर्गों की सलाह ली है। जो पाँचों मिले लागहनी का, तो करो हर सही राम टीका। 5 बच्चों की बात तो मान, रास्ता मिला, खड़े हो गए एक वैसे, और भगवान तो नमो जगत साक्षर ब्रोभूमि में तुम्हें हेतु कम। भगवान भास्कर की सुंदर स्तुति की, कानों में आवाज आई कि हे गौतम, तुम्हारा भाई बहुत बड़ा प्रेत है, इसकी मुक्ति किसी भी साधन से नहीं हो सकती, चाहे तुम गीता का पाठ पढ़ाओ, चाहे दुर्गा का पाठ कराओ, हवन कराओ, अखंड रामायण कराओ, किसी से मुक्ति नहीं होगी। तो इसकी मुक्ति सिर्फ एक ही है कि श्रीमद् भागवती वार्ता। आप इसे श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करा दो, तुम्हारे भाई का कल्याण हो जाएगा, और कोई उपाय नहीं है। श्रीमद् भागवतम दान मुक्ति सप्ताहं वाचनम करो। सप्ताह की इसको कथा श्रवण करा दो और तुम्हारे भाई का कल्याण हो जाएगा, और कोई उपाय है ही नहीं। इस प्रकार से जब कहा तो प्रणाम किया सूर्य भगवान को, और गौकर ने सब लोगों से कहा कि ये आदेश मिला है कि हम अपने भाई को सप्ताह श्रवण कराएं। गांव वाले बड़े प्रसन्न हो गए कि भैया आप अपने भाई को कथा सुनाए जाओगे तो लाभ हमें भी तो मिलेगा, हम बिगड़ खर्चे के ही कथा श्रवण करने का आनंद लेंगे। खर्चा कोई करता है और शरणार्थी श्रवण करते हैं, उसका लाभ लेते हैं। बोली भक्त भगवान, पूरा गांव इकट्ठा हुआ और कथा प्रारंभ हुई। और पहले दिन कथा प्रारंभ हुई, 7 गांठ का वांस है। अब वो प्रेत सोच रहा है कि हम बैठे कहाँ हैं। जो आता है ना पंडाल की तरफ आता है, थोड़ा हवा का झोंका आया, उड़ जाता है, बहुत दूर चला जाता है। फिर कभी हवा ठंडी पड़ती है, फिर धीरे धीरे आता है, और फिर हवा का झोंका आया तो प्रेत हवा वायु रूप है, हवा का रूप है, हवा में उड़ जाता है। अब कथा कैसे सुने? धीरे धीरे उसने जब हवा शांत हुई तो धीरे धीरे पंडाल में आया। अब बैठने की जगह देखने लगा कि हम बैठे ऐसी जगह बैठे जहाँ हमें हवा का प्रभाव न हो। एक 7 गांठ का बांस देखा, जो पोला था बस उसी में बैठ गया वो प्रेत। अब बांस जो पोला है तो उसमें बैठ जाएगा, हवा चलती रहे उसके अंदर तो हवा जाएगी, हवा का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऊपर से खुला है, सब चौतरफा बंद है, बांस के भीतर बैठ गया। बांस पहले दिन में पहली गांठ चटक गई, दूसरे दिन में 7 दिन में सप्ताह समाप्त हुआ तो 7 गांठें फट गई और एकदम पीताम्बर रूप धारण करके बाहर निकला। देवता दिव्य रूप धरो जातो तुलसी धाम मंडिता ईटवासा घनश्यामो प्रभुटे कुंडलान्विता। गौतम को प्रणाम किया कि धन्य है प्रभु कि नमामि धात्रम शक्यो गोकर्म इति चाप्रवीत स्वाहमो सदो बंधो कृपया प्रेत संकस्मला। हे भैया धन्य है कि आपने मेरा मोक्ष कर दिया, अब मैं देवता बन गया। कि भाई तुमने प्रेत योनि से मुक्त कर दिया, मेरा आपको नमस्कार है। धन्या भागवती, भागवत को प्रणाम करते हैं। धन्यकारी ने भागवत को प्रणाम किया कि धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी सत्ता हो तथा धन्यम कृष्ण लोक फल प्रदा। धन्य है जो
भगवान से मिला देती है। ये श्रीमद् भागवत की कथा कम करते सर्व पापाने सप्ताह श्रवणे सते, सभी पाप इसको श्रवण मात्र से ही भाग जाते हैं। आश्रम में भात बच्चे शोर देवी सतंस से फलम जन्म कीर्तिकम। जो लोग भात में इस भागवत की कथा श्रवण करते हैं वो तो देवता के शपथ बन जाते हैं। जिन्होंने कभी कारों से सुनी नहीं है उनका इस भारत भूमि में धरा पर जन्म लेना ही बेकार हो गया। जिन्होंने श्रीमद् भागवत कथा ही नहीं श्रवण कर पाई, धुंधकारी के लिए एक विमान आया, धुंधकारी ने विमान का पूजन किया और पार्षद लेने के लिए आए, स्वर्ग में जाने जा रहा है। सबने पूछा कि प्रभु कथा तो सबने सुनी थी लेकिन विमान धुंधकारी के लिए क्यों आया? विमान तो सबके लिए आना था। नौकर ने कहा सब जाने को तैयार भी नहीं हो सकते, एकदम आ जाए विमान स्वर्ग में तो समस्या घर की बहुत है। कोई कहेगा हमारा नाती छोटा है, कोई कहेगा बहू घर में नहीं है, बच्चे नहीं है, ये है वो है। तो ये घर की समस्या इतनी होती है कि स्वर्ग का भी विमान आ जाए तो हम एकदम उस पर बैठ नहीं पाएंगे। बोलिए भक्त भगवान जय। विमान पर बैठ करके और धुंधकारी का स्वर्ग में हमने हमारे लिए क्यों नहीं आया कि तुमने कथा सुनी नहीं? जिस तरह धुंधकारी ने सुनी वैसे तुम्हें नहीं सुनी। धुंधकारी ने कैसे सुनी थी? कि धुंधकारी ने ऐसे सुनी थी कि वासना है सात गांठ, पांच मानो होता है वासना, और वासना कितनी होती है? सात। ये जड़ वस्तु का ये तो 500 जड़ होता है, असली 500 शरीर है, इसमें 7 गांठें हैं। जब चेतन नहीं फटता है तो जड़ कैसे फट जाएगा? इसलिए किसी भी कथा में कितनी भी करो पैसे की बात थोड़ी पड़ता है। केवल गौकर्ण की कथा में प्रमाण मिला है कि बांस फटा है इसका कि धुंधकारी का। बांस माने वासना, वासना मिटी है किसकी? धुंधकारी की। और वासनाएं कितने होते हैं? 7 वासनाएं होती है। पहली वासना होती है कि अपने घर की वासना होती है। ये घर पे भैंस बंधी है, घर में बच्चे, घर में कोई नहीं है, हमें रहने का टाइम नहीं है, सुनने का टाइम नहीं है, घर की वासना। दूसरी पत्नी की वासना, पत्नी साथ में है तो मन लग रहा है, पत्नी साथ नहीं है तो भैया यानी क्या हो रहा है, भाग रहे हैं घर की तरफ। पत्नी की वासना, घर की वासना उसको प्रथम घर की वासना समाप्त हो गई कि कौन किसका घर है, मैंने बहुत बुरा किया, मेरा भाई धुंधकारी को गौकर्ण बहुत अच्छा निकला जिसने घर छोड़ दिया, मैं घर को पकड़े रहा। घर माने शरीर, मैं अहंकार भरा रहा। ये अहंकार नहीं छूटा कि मैं मेरा, ये मेरा है, ये तेरा है। पहले ये छूटा, ये वासना का विनाश हुआ। दूसरी पत्नियों का विनाश हुआ कि ये पत्नी किसी की नहीं, जिस पत्नी को मैंने प्रेम किया, धन दिया, और उसी पत्नी ने मेरा गला दबा दिया। पुत्रों की वासना। तीसरी, चौथी वासना है अपने परिवार की वासना, फिर अपने गांव की वासना, प्रदेश की वासना। ये समस्त वासनाओं का जब विनाश हो जाता है तब ये शरीर चटक जाता है, एकदम वैराग्य पैदा हो जाता है। वैराग्य राग रस को भव भाव वरिष्ठा। वैराग्य कब है कि जो वासना का तो विनाश हो, और वासना भरी पड़ी है तो वैराग्य कहाँ आसपास भी नहीं भटकेगा। बोले भक्त भगवान की, तुम्हारे अंदर तुमने ये वासना का विनाश नहीं किया। तुमने कथा सुनी लेकिन कैसी सुनी कि पल्ले झाड़ माने खड़े हो गए, आसन जला दिया तो कथा भी वही रह गई। और घर में नाम नाम लीनो और तूने भरी जवानी में तो डूब के मर जाए चिल्लू भर पानी में।
उस चिराग को समाप्त करने के लिए, उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए, वंश को नष्ट करने के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। और उत्तरा को जन्म हुई ब्रह्मास्त्र छीण करने लगा गर्भ को। तो उत्तरा जब उसके पांचों जो दादा है, पांडव है, राजा महाराजा हैं, हजारों दासियां हैं, माता द्रौपदी सास है, काली है कुंती, लेकिन आज उत्तरा ने किसी से नहीं कहा। मर्यादा है, घर से नहीं निकलती हैं, ये मर्यादा है। हमारे बड़ों घरों में, बड़े घरों के हमारी महिला वर्ग है, मातृशक्ति है, वो अधिकतर बाहर नहीं रहते, मर्यादा है। और जिन्होंने मर्यादा का उल्लंघन किया है, ये मर्यादा क्या है? लक्ष्मण शक्ति, ये लक्ष्मण रेखा। लक्ष्मण ने जानकी से कहा कि रेखा से बाहर मत हो। ये क्या थी? ये रघुवंश की मर्यादा थी। हमारे वंश की मर्यादाएं होती और अपने वंश की मर्यादा को लांघ करके जो बाहर निकल जाती है, जो बेटियां, जो बेटे, उनका हर्ष वही होता है जो जानकी के साथ हुआ है। इसलिए मर्यादा के भीतर रहते हुए, और यदि आप अपने परिवार की, अपने वंश की मर्यादा में रहोगे तो रावण कितने ही घूमते रहे, बाल बाका नहीं हो सकता है। कि आप ही मर्यादा के बाहर निकल गए तो हो सकता है कि रावण, हजारों रावण घूम रहे हैं। बोले भक्त भगवान, आज मर्यादा छोड़ दी, इसके लिए परमात्मा के लिए कोई मर्यादा नहीं है। खूब भजन करो, खूब भजन करो, पूजन करो, खूब ध्यान करो। मर्यादा संसार के लिए, मर्यादा तोड़ दी आज उत्तरा ने, और दौड़ करके जब भगवान द्वारिका के लिए प्रस्थान करने के लिए विचार कर रहे थे, दौड़ के वहां सम्मान हो रहा है कि भगवान द्वारिका जा रहे हैं, और दौड़ करके भगवान के पास पहुंची। पाहि पाहि महायोग देव देव जगत पते नान्यम पर भयं पश्ये परस्पर। प्रभु मेरी रक्षा करो नाथ, हमें रक्षा करो, मेरे गर्भ को नष्ट हो रहा है, प्रभु मेरी रक्षा करो। आपके सिवा संसार में और कोई रक्षा करने वाला नहीं है। भगवान कभी गर्भ में नहीं जाते। जब उत्तरा को विरक्ता हुआ देखा कि उसका गर्भ क्षीण हो रहा है, कहीं बालक गिर न जाए, भगवान अंगुष्ठ रूप धारण करके उत्तरा की गर्भ में प्रवेश हो गए। बोल भक्त बक्षण भगवान की। और अपनी कोमोद गदा से अश्वत्थामा के द्वारा छोड़ा गया ब्रह्मास्त्र का जो ताप थी, गर्मी थी, उसको शांत करते रहे। गर्भ के चारों ओर घूम रहे हैं, उस बालक ने भगवान के गर्भ में ही दर्शन कर लिए। ये कौन है? पीताम्बरधारी। इस तरह का छवि को देखा और कोमोद गदा घुमा रहे हैं। और जब अश्वत्थामा का छोड़ा हुआ ब्रह्मास्त्र को शांत करके भगवान बाहर निकले, परीक्षित को दर्शन हो गए। अब सबने पूछा कि वो कैसे हो गया? उत्तरा को दी विवेक कहां से आ गया? भगवान के पास दौड़ के पहुंची। संसार में जब कभी दुख पड़े, कोई आपत्ति आए, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे वो आर्थिक हो, किसी भी तरह की हो, परमात्मा से इतना रोना चाहते हो, परमात्मा के साथ रो। पारिवारिक हो तो परमात्मा के साथ रो। संसार के सामने रोगे तो एक हंसी के पात्र बन जाओगे। लोग तुम्हारे दुख को दूसरे से कह देंगे और कुछ नहीं होगा। और किसी के आप अपने दुख को, अपने कष्ट को, अपने आंसुओं को बहाना है तो ईश्वर के सामने बहाओ, परमात्मा के सामने बहाते तो देखो। संसार में कोई आके आंसू नहीं पहुंचेगा, लेकिन ईश्वर कभी तुम्हें रोते हुए देख नहीं पाएगा। वो तुम्हारे आंसुओं को पहुंच लेगा। किसके सामने रोई? कन्हैया के सामने। आंसू पहुंच लिए, गर्भ की रक्षा हो गई।
क्यों किया कि ये स्वयं इस अपनी बहू को द्रौपदी ने सास ने गोद में बैठा के शिक्षा दी थी, हे बहू जब जीवन में कभी कष्ट पड़े तो संसार से उलाहना मत देना, संसार से शिकायत मत करना, कन्हैया के चरणों में जाके 2 आंसू बहा देना, चरण पकड़ लेना, वो तुम्हारे आंसू पहुंच देगा। अपने वनवास की कथा सुनाई द्रौपदी सुनाती थी बहू, वनवास की कथा, अपने चीरहरण की कथा सुनाती है कि संसार में जब जिस समय मुझे लाया गया खींच करके महल से, तो मैंने तो बहुत किया था, मेरे 5 पति है, महावीर है, अपने सामान्य ससुर है, पितामह बैठे हैं, द्रोणाचार्य बैठे हैं, कृपाचार्य बैठे हैं, इनके सामने दुष्ट वाला क्या बदलेगा। लेकिन जब हमने देखा किसी से झुके सबके लखे, सबकी ओर देखा, दुशासन से आदेश दे दिया तो देना इसको निर्वस्त करो, पल्लू पकड़ लिया। जो पल्लू पकड़ा दुशासन ने, तो मैंने चारों तरफ देखा तो मुझे बचाने वाला दादा परदादा भीष्म पितामह देखे तो नीचे सर झुकाए हुए, द्रोणाचार्य ने सर झुका लिया, कृपाचार्य ने सर झुका लिया, और धृतराष्ट्र को दिखाई क्या देता है, 5 पतियों की ओर देखा तो उन्होंने सर झुकाए बैठे हैं। जिनके सर ही झुक गए हैं, जिनकी आंखें ही नीचे हो गई हैं, वो हमारी रक्षा क्या करेंगे। किसी से झुके सबके रखे और रही न कोई लाज, और अगला काया हो गया खत्म पूरा विश्वास। जब देख लिया आज अंधेरा है और आशा टूटी उजियारे की, और इस विपदा के मझधार में और तब सुध आई बंसीवार। भगवान को याद किया, कोई कहीं दिखाई इशारा नहीं दिया तो कहेंगे भव के रक्षक अघ के तक्षक हे दया मूर्ति प्रगटो आकर, यदि देर करोगे एक घड़ी तो लौट पड़ोगे सर्व। किस तरह बाल के हाथों से सुग्रीव की तुमने रक्षा की, उस तरह नाथ रह जाए लाज आज बेचारी अबला। हे कृष्ण बिहारी, और ये भी कहा हे कृष्ण बिहारी गिरधारी, और जो सर से सारी जाएगी, हे गिरधारी यह याद रहे ये लाज तुम्हारी। ये मेरी लाज नहीं है, यदि मेरे सर से सारी हट गई तो लोग तुम्हें दोष देंगे कि तुम तो बहन कहते हो ना। कभी की भगवान बहन भी कहते हैं द्रौपदी से, और कभी कभी भाभी भी कहते हैं। हाँ, संबंध बनाओ वैसे बनाओ। और जब देखा कि द्रौपदी के हाल होने लगा तो कह रहे हैं कि अपनों सब छान ठाहे पति पारक से, और भीम महाभीम दीवानी चे कर डाली है। जैसे भगवान को बुलाया तो भगवान वस्त्र अवतार होकर के आ गए, वस्त्र बन के आ गए, साड़ी का छोड़ पकड़ लिया कि अम्बर लो अम्बर पहाड़ कीनो शेष कभी, भीष्म कर्ण दौड़ सब मन में विचारी है। चीर खिंचने लगा, बहू जो सना को समझा रही है कौन, कि द्रौपदी। हमें अपने घर में बहुओं को अच्छी शिक्षा देनी चाहिए, ये नहीं सिखाना चाहिए कि हमारे पड़ोसी इनसे मत बोलो, इनसे ऐसा कह दो। हमें परमात्मा की ओर दौड़ उनका ध्यान देना चाहिए। ये उत्तरा को समझाती थी द्रौपदी कि बेटी जीवन में कोई दुख आए तो संसार को छोड़ के परमात्मा का के सामने जाना, चलो मेरा रोना, वो तुम्हारे आंसू पहुंच लेगा। क्या हुआ, जो वस्त्र अवतार भगवान वस्त्र अवतार वस्त्र बन के आ गए तो क्या हुआ द्रौपदी का, कि सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी की ही नारी है कि नारी की ही सारी है। पता नहीं पड़ रहा है कि द्रौपदी
द्रौपदी से साड़ी निकल रही है कि साड़ी से द्रौपदी निकल रही है। अब अचंबा किए हो बैठे हैं द्रोण, भीष्म कर्ण द्रोण, सबकी आंखें ऊपर उठ गई। हो क्या रहा है? भीष्म कर्ण द्रोण समाचार इस सामने देख रहे गए। भीष्म कर्ण द्रोण सब मन में विचारी है क्या 10,000 गज बल घटो, कहा करे मेरी प्रबल, जो सहाय रघुवीर 10,000 गज बल घटो, घटो न 10 गज चीर। तो बटीजा 10,000 हाथियों का ताकत पर धराशायी हो गया, खींचते खींचते पहाड़ लग गया साड़ियों का, लेकिन द्रौपदी का एक शरीर का एक हिस्सा खोल नहीं सका। बोलिए भक्त भगवान की कहूँ मैं भगवान। इसलिए जब जब हम पे कष्ट पड़े हैं, संसार को हमने याद किया, संसार में मेरी सेवा मदद नहीं की है, मदद की है तो कन्हैया नहीं की है। जब कभी कष्ट पड़े दौड़ जाना, आज वही सुमत किया और उत्तरा दौड़ गई भगवान के चरणों में, अपने शिशु की रक्षा की। भगवान द्वारिका चले गए और समय के आने के बाद, समय आने पर अब भगवान ने दौड़ी, भगवान ने वहां भीष्म महाराज का भी उद्धार किया, उनको भी अपनी छटा दिखा करके और उनसे उनके भीष्म पितामह का कल्याण किया और वहां से अपने द्वारिका चले गए। और द्वारिका जाने गए उस समय के बाद हमारे महाराज हमारे पांडव वंश में पुत्र का जन्म हुआ। पुत्र जन्म हुआ, बड़ा आनंद हुआ। एवं वैक्षतम गजवर्गम शिक्षया महीम माता सदा, पुत्र का जन्म हुआ, बड़े प्रसन्न हो गए। पांडव बड़े प्रसन्न हुए कि हमारे वंश पैदा हुआ है। ब्राह्मणों से पूछा कि महाराज तस्य प्रीति बना राजा पुत्र धौम कृपादि मंगल। सदगुणों का प्रक्षित करने वाला शुभ समय में वंश धर्म परिषद का जन्म हुआ। मानो एक और ऐसे थे परिषद के मानो एक स्वयं पांडु ने अवतार लिया हो। और राजा युधिष्ठिर ने पांडवों ने पौत्र जन्म के नाती के जन्म में की बात सुनी तो बहुत कुछ धन दिया याचकों को, और बालक के घरों में कृपाचार्य ब्राह्मणों के द्वारा जातकर्म संस्कार कराए। उन्होंने हाथी घोड़े सोना भूमि दान दिया। इसी समय प्रजापति तीर्थ को इस समय जो दान दिया है उसको जो बच्चा बालक घर में जन्म लेता है ना, जब तक नाल नहीं करती उसकी नाल नहीं काटी जाती नारा, तब तक सूतक नहीं आता। इतने समय में जो भी दान किया जाता है उसको इसको प्रयाग तीर्थ के नाम से जाना जाता है। इसमें दिया हुआ समस्त दान हमारे पितरों को डायरेक्ट मिलता है। घर में संतान पैदा होते ही नरा न कटवाए, नाल छेदन न करवाए। बालक हमारे किसी के बालक पैदा होने वाला समय पूरा हो गया है, उसी समय सब व्यवस्था कर लें, मिठाई की व्यवस्था कर लें, दान देने की क्या क्या देना है। और उस समय जैसे ही बालक पैदा हुआ है, कन्याओं को, ब्राह्मणों को, संतों को जो भी देना है अब दे डालिए, वो तुम्हारे पितरों को डायरेक्ट मिलता है। ये अक्षय दान बोला जाता है। इसको प्रयाग तीर्थ भी कहते हैं। ये प्रयाग तीर्थ मुहूर्त में दिया गया है नाल छेदन से पहले, क्योंकि सूतक नहीं आता है। या वर्ण थे नालम तावन्याप्त सूतकम, जब तक नाल नहीं छेदन नहीं होगा तब तक सूतक नहीं आता है। यही किया और फिर ब्राह्मणों से पूछा कि बताइए इसके लक्षण बताइए। कि सर्वगुणो महात्मायो एवं कृष्णानुपता धन्य देवो धारा
हे आती ये विधान में कहा बालक मनुष्य के ईश्वर के समान पर्यापालक होगा, दशरथ नंदन राम की तरह ब्राह्मण भक्त होगा और सत्यवादी हरिश्चंद्र की तरह चलने वाला सत्यवादी, उसी ने नरेश शिव के समान दाता होगा और शरणागत रक्षण होगा। निकलेगा, धर्म की रक्षा करेगा, कलयुग का दमन करेगा, लेकिन सब कुछ संपन्न है कि इसकी मौत सांप के काटने से होगी। इसके बाद पुत्र का लालन पालन किया, सबको संतुष्ट किया और पांडवों ने 3 अश्वमेध यज्ञ किए। भगवान की आराधना करने का विचार किया कि चलो हमें एक और अश्वमेध यज्ञ करें, लेकिन धन की कमी होने के कारण चिंता करने लगे कि धन कैसे कहां से आए यज्ञ करने के लिए। भगवान को बुलाया, भगवान द्वारका से आए और भगवान से कहा कि प्रभु हम कुछ करना चाहते हैं लेकिन धन नहीं है, और धर्म बगैर धन के नहीं होता। तो धर्म जो होता है वो धर्म के लिए धन की जरूरत पड़ती है, बगैर धन के धर्म नहीं होता। अर्थ धर्म, अर्थ माने इकोनॉमिक, और इकोनॉमिक कहते हैं आर्थिक स्थिति। यदि आपकी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी है, आर्थिक स्थिति अच्छी है, पैसा है, तो ही धर्म करा पाओगे। अब पैसा कितना, लेकिन पैसा तो लगेगा, संतों का भंडारा भी होगा, 4 लोगों को स्वागत के लिए खर्च होगा। तो धन के बगैर धर्म होता नहीं है। धर्म नहीं है तो धर्म में अड़चन आती है, स्वागत में कमी आती है। तो धन की कमी चिंता करने भगवान को बुलाया कि प्रभु हम यज्ञ करना चाहते हैं लेकिन धन नहीं है। भगवान ने कहा कोई चिंता मत करो, मत तुम्हारे पहले यहाँ मर्दों का राज्य था और मर्दों ने इतना यज्ञ कराया कि पृथ्वी पर कहीं भी ऐसी जगह नहीं छोड़ी जहाँ कुछ न मिले। हर जगह एक शालाएं बनी थी, पूरी जमीन पर इतना यज्ञ कराए थे और मर्दों ने यहाँ यज्ञ कराया। तो ऐसा करो कि मर्दों का धन बना हुआ है उसको तुम खींच लो पृथ्वी से, कि कौन सा धन है कि जो ब्राह्मणों ने छोड़ दिया है। एक बार मर्दों ने यज्ञ कराया और ब्राह्मण संतों के लिए सोने की थाली और सोने का लोटा दिया गया। बड़ी सुंदर है, सोने की थाली और सोने का लोटा दिया गया, पस दिया और उसमें भोजन पर पड़ता, मिठाइयाँ, सब्जी, पूरी वगैरह और गाजरा प्रसादी पाइए। समस्त ब्राह्मण भोजन करने लगे। अब ब्राह्मणों से कहा ऐसा करो कि जिन ब्राह्मणों ने भोजन कर लिया है वो सोने की थाली और जिससे पानी पिया है वो सोने का लोटा हमने दान कर दिया है, आप ये अपने घर ले जाए। ब्राह्मणों ने कहा, सोचा कुछ लोभी ब्राह्मण थे वो तो चलो ले चलेंगे, लेकिन कुछ ने कहा कि ये गलत है, तुमने हमको इसमें भोजन परोसा है, तुम्हारे यहाँ सोने की थाली है, राजा हो, सोने का लोटा है, इसमें मुझे भोजन परोस दिया है, यज्ञ किया है, तुम्हारे पास सोने का, अब कह रहे हो कि आप इसे ले जाओ, दान दिया। और कोई गरीब करेगा, हल्का पड़ेगा, उसमें पत्तल में भोजन परोसेगा, प्लास्टिक का गिलास लेगा पानी पीने के लिए, और वो कहेगा भैया जिन्होंने भोजन कर लिया है वो पत्तल गिलास हमें उनको दान में दे। यदि हम नहीं ले जाएंगे तो कहोगे कैसे थे, सोने का बर्तन तुम ले गए थे, थाली लोटा ला जाके हमारा ये पत्तल लगा हमें दान दे रहे हैं, इसको क्यों नहीं ले जा रहे हो? तो सब लोग ये पत्थर लगा दान करेंगे तो हम भोजन करेंगे, पत्थर लगा डालते रहेंगे। इसलिए तो यदि दान करना था तो अलग से दान करते, ये हम नहीं ले पाएंगे। और सब ब्राह्मणों ने छोड़ दिया कि जिस पात्र में भोजन कराया है उस पात्र का दान नहीं होता। अब ब्राह्मणों ने लिया नहीं और मर्दों से कहा कि अब
क्या करेंगे? अब हमने ब्राह्मणों को दान दे दिया, अब हम भी नहीं दे सकते हैं। और ब्राह्मण भी छोड़ गए थाली लोटा, हजारों थाली लोटा, क्या करें? तो उस समय सूझबूझ के अनुसार उसको जमीन में गाड़ दिया था। एक महाराज युधिष्ठिर से कहा कि पांडवों, अब तुम्हारा राज्य हो गया हस्तिनापुर में, और राज्य में जो भी धन होता है वो सब शासन का होता है, उसमें अधिकार पब्लिक का नहीं होता है। जमीन में गड़े हुए धन का अधिकार गवर्नमेंट का होता है। इस गवर्नमेंट को पता पड़ जाएगा तो भाई कहीं मिल गया है धन और पता पड़ा तो तुरंत पुलिस फोर्स आ जाएगा। तो तुम्हारा इसमें कानूनी अधिकार है, आप इसको अपने यज्ञ में उपयोग करें, इसमें दोष नहीं होगा। पांडवों से कहा, उन्होंने यज्ञ किया। इसके बाद विदुर जी भगवान घूमते घामते आ गए और पांडव युधिष्ठिर को, यानी धृतराष्ट्र को, गांधारी को कैसे रखते हैं? जैसे पिता के समान रोज पूजा करते हैं। पूरे पुत्र मर गए हैं लेकिन वो बचे हैं तो पांडव उन्हें अपने महल में रखते हैं। इन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी थी उनके साथ, यानी धृतराष्ट्र ने कोई कमी नहीं छोड़ी है, फिर भी उनको अपना पिता और माता का समझ करके उनका सेवा करते हैं। धन्य है, ये है संस्कार। विदुर जी ने देखा कि ये तो अभी जिंदा है, तो विदुर जी उनके पास मिल गए। पांडवों ने उनका स्वागत किया, रोए कि चाचा तुम हमें बालकों की तरह पिता के समान तुमने हमारा पालन पोषण किया और आप बीच में से भाग गए, आप मैंने काफी लड़वाया, अब हमें अकेला क्यों? क्या गलती हो गई हमसे? क्षमा कर देना। समझाया विदुर ने, मैं जानता था कि तुम्हारी विजय होगी या कन्हैया होते हैं वहीं विजय होती है। धृतराष्ट्र के कक्ष में गए, धृतराष्ट्र ने कहा, क्यों धृतराष्ट्र, कि तुम्हें शर्म नहीं आती? तुमने इन पांडवों के लिए क्या कसर छोड़ दी, क्या क्या नहीं किया तुमने? तुम अपने पुत्रों की ममता का इतना आरक्षण दे दिया कि तुम अन्याय पर अन्याय हो रहे, तुम कुछ बोले ही नहीं सके। 12 वर्ष का वनवास दिलवाया, द्रौपदी का चीरहरण हुआ, भीमसेन को घर के लड्डू खिलाए गए, लाक्षा ग्रह बनवाया गया। इतना कष्ट देने के बाद अज्ञातवास किया, इतना कष्ट हुआ तो मुंह नहीं कर सके, और वो आज तुम्हें पिता के समान लालन पालन कर शरीर घट रहा है कुत्ते की तरह, ये जीवन मत बिताओ। क्या करें? ये पांडव तुमसे छोड़ेंगे नहीं, तुम चलो। जंगल में ले गए, इधर धृतराष्ट्र को योग बताया और धृतराष्ट्र को योग में लगा दिया। गांधारी सेवा करने लगी और विदुर जी देख रहे थे धृतराष्ट्र को योग हो गया। और जैसे योग में बैठे कुछ समय के बाद अब जंगल में आग लगी और धृतराष्ट्र का शरीर उस अग्नि में जलने लगा। अपने पति को जलता हुआ देखा तो गांधारी भी उसी में उस अग्नि में प्रवेश कर गई। जब दोनों को जलता हुआ देखा तो विदुर जी महाराज ये उदार संत बनकर के परमांश की गति प्राप्त करके जंगल में प्रवेश हो गए। बोले भक्त भगवान की जय। अर्जुन को भगवान ले गए हैं अयोध्या द्वारिका, और द्वारिका से जब आए तब तक यदुवंश का क्षय हो गया। भगवान भी को अपने गोलोक धाम चले गए हैं। ये कहानी सुनी तो पांडवों ने तुरंत ही अपने पौत्र परीक्षित को राजगद्दी पर बैठाला। सर्वगुण संपन्न है और रात्रि में सब राजसी वस्त्र उतार करके और हिमालय की तरफ चले गए। द्रौपदी के साथ परीक्षित राज्य करने लगे अपने पिता के समान। और एक बार परीक्षित के मन में आया कि हम अपने पिताजी के राज्य का ये देख ले, प्रजा कैसी है, कहीं गलती तो नहीं हो रही है, कहीं मंत्री दुराचरण कर रहे हो। खुद देखने गए तो रथ पर सवार होकर गए हैं तो रास्ते में देखा कि एक दुष्ट व्यक्ति एक बूढ़ी गाय और बूढ़े बैल को मार रहा था। धर्म पदे हीनम धर्म भिक्षाय नाथ धूरे करवा शिरम तदा शीतम विबोध में
पृथ्वी गाय के रूप में खड़ी हुई है और एक दुष्ट व्यक्ति उसे मार रहा है। जब महाराज ने देखा तो ये कौन सा दुष्ट है जो एक गाय बैल को मार रहा है, ललकार दिया, दुष्ट तू मेरे राज्य में। जब उसे मारने के लिए दौड़ा कि मेरे राज्य में ऐसा पाप करता है, तो कलयुग था। तो देखा कि महाराज परीक्षित इस समय सात्विक संत वेश में है, स्वच्छ हैं, हम इनके ऊपर अपना प्रभाव नहीं डाल पाएंगे। शरणागत हो गया, चरों में गिर गया, महाराज हम कलयुग हैं, तो तुम बहुत बड़ा पापी है, गाय को मारता है। गाय के पास गए कि तुम कौन हो, देखा वो पृथ्वी का रूप, पृथ्वी मैया को देखा, प्रणाम किया। परीक्षित ने कहा देवी चिंता मत करो कि हमें पाप का भार बढ़ गया। धर्म से पूछा कि तुम कौन हो, धर्म ने कहा कि आप खुद ही जानते हो ये धर्म है। दया प्रथम जन्म स्वातम मही चंधारियत। ना जाने धर्म के, अब धर्म के जो पैर है, शौच, दया, ये तोड़ दिए हैं, धर्म ये तोड़ दिए हैं। अब एक रह गया है टांग, उसमें भी डंडा मार रहा है धर्म। महाराज परीक्षित ने धर्म के चारों पैरों को सुसंस्कृत किया, चिंता मत करो कि शौच दया दोनों को लगाया, धर्म को लगाया और दान को, चारों पैरों से धर्म के चार पैर लगा करके विदा की। कलयुग से कहा अब हमारे यहाँ से निकल जाओ। बोले कहा महाराज हम कहाँ निकले, हमें 4,32,000 वर्ष तक यही रहना है। सत्युग त्रेता आए, सत्युग आए, त्रेता आए और द्वापर बीत गए, अब हमारा नंबर है। अब कहाँ जाएं, सूर्य उदय होता है, सूर्यास्त होता है, आपके राज्य में होता है, जाए तो जाए कहाँ। बोली भक्त भगवान तुम बड़े दुष्ट हो। उन्होंने कहा कि महाराज दुष्ट की बात, दुष्ट के अंदर भी कोई गुण होता है। जहर मारने के लिए काम आता है, लेकिन जहर न हो, जहर केवल मारता ही हो तो संसार से खत्म हो जाता, लेकिन जहर की जो पॉइजन है उसमें ही कोई गुण है। हम अपने फसलों में प्रयोग करते, खरपतवार डालते, खेतों गेहूं में डालते, बाजरा में डालते, इससे खरपतवार नष्ट हो जाता है। ये उसमें जहर होता है, उसमें लिखा रहता है कि बच्चों की पहुंच से दूर रखें। हल्का पॉइजन मिलाया जाता है तो चर्म रोग ठीक हो जाता है। चर्म रोग की जितनी भी मेडिसिन आती है उसमें स्लो पॉइजन होता है जो हमारे कीड़ों को मार देता है। तो महाराज हमें भी गुण है कि क्या हमें ये गुण है कि हमारे यज्ञ मत करो, तपस्या मत करो, केवल राम का नाम लो और कल्याण हो जाएगा। तो महाराज हम कहाँ हैं, जो वहां रहो धूत पान मिश्रम सुनायत धर्मास्तु विधा। 4 स्थान दिए कि जहाँ जुआ खेला जाता हो वहां तुम रहो, जहाँ मदिरा पान किया या शराब पी जाती हो वहां तुम रहो, जहाँ पशुओं का हत्या की जाती हो वहां तुम रहो, जहाँ असत्य बोला जाता हो, झूठ बोला जाता हो वहां तुम निवास करो। तो महाराज मद, आसक्ति, निर्दयता, अधर्म इनके साथ निवास करता है। कलयुग में क्या है कि अहंकार, आसक्ति, निर्दयता ये सभी इसके परिवार वाले हैं। झूठ, चोरी, दुष्टता, स्वधर्म त्याग, कपट, कलह, निंदा, दंभ। महाराज बहुत बड़ा परिवार है, किसे समाएगा? तो अच्छा सा स्थान दे दो तो सोने में स्थान दे दिया और सोने का ही मुकुट धारण किए हुए हमारे राजा परीक्षित, लेकिन वो न्यायकारी मुकुट है, इसमें असर नहीं पड़ा। जैसे ही परीक्षित घर पे आए, सुबह हुआ, देखा कि हमारे दादा परदादा क्या रख गए हैं, सब बक्सों पे ताले तोड़वाए, सबका सामान दिखवाया। एक बक्सा में ऐसा निकला कि सुंदर मुकुट था जो जरासंध का था,
जो छीना हुआ था, अधर्म का था, लेकिन सुंदर था। और जैसे ही उस मुकुट को सुंदर देकर ऊपर सर पर रखा और मध्य घष्ट हो गई, कलयुग उसमें प्रवेश कर गया, मस्तक पर रखा, मस्तक खराब कर दिया। और मस्तक खराब होने से क्या विचार आया कि आज तो शिकार खेलने चले। और सेना को आदेश, प्रथम जीवन में प्रथम बार ऐसा विचार आया और सेना को आदेश दिया, जंगल में शिकार खेलने गया, जहाँ निर्दोष जानवरों की हत्या करने में पीछे नहीं रहा। हत्या करते करते बहुत घने जंगल में चला गया, प्यास लगी, एक आश्रम दिखाई दिया, अपने घोड़ा बढ़ा दिया उधर, वहां समीक महाराज जी तपस्या कर रहे हैं। राजा ने सोचा कि देखो कैसा झूठ मूठ का, हमारे राज्य में हमारे द्वारा पालित हैं, पलते हैं, और हमें ही देख करके इसने आंखें बंद कर ली है, मैं राजा हूं, मेरा स्वागत नहीं किया। और इसलिए मरा हुआ सांप उसके गले में डाल दिया कि इसका ये परिणाम देखे, आंखें खुलेंगी तो पता पड़ेगा। राजा परीक्षित ने मरे हुए सांप को सभी के गले में डाल करके चला आया। वहां पर सभी के वो शिष्य थे जो वहां पढ़ते थे। बोले भक्त भगवान की। एक बात और बताएं कि विश्व में कहीं भी शिक्षा नहीं थी, तो कभी मजाक मत करना। श्राप दे दिया गया है राजन, जिस मरे हुए तक्षक को तुम्हें मेरे पिता के गले में डाला है, वो 7वें दिन तुम्हें दस लेगा, तुम्हारी मौत होगी। बोले भक्त भगवान की। समय किसी ने सुना तो पुत्र को समझाएगा, बेटा तुमने बहुत बुरा किया। जब राजा ही नहीं रहेगा तो प्रजा में अराजकता फैल जाएगी, चोर बढ़ जाएंगे, लोग लोगों को खाने लगेंगे, लूट लेंगे। लेकिन अब श्राप दिया है तो वो अमिट भी नहीं हो सकता। विचार किया कि राजा को शिकायत कम से सूचना तो कर दें। अपने शिष्यों को भेजा कि जाओ राजा परीक्षित को अवगाह करा दो, आगाह कराओ, आगाह करा दो कि तुम्हें श्राप मिल गई है, 7वें दिन तुम्हारी मौत हो। और राजा परीक्षित जैसे ही घर में पहुंचा, मुकुट उतारा, होश आया कि मैंने क्या किया सुबह से। ओहो, निर्दोष जीवों की हत्या की है, मैंने एक शब्द के साथ मजाक कर दी, ये मैंने बड़ा पाप किया है। बच्चा काम कर रहा था, मरने के लिए तैयार हो रहा था, हाथ काटने के लिए तैयार हो रहा था, शरीर नष्ट करने के लिए तैयार हो रहा था, और तब तक ये पाप होकर से गया। तब तक वो सभी ऋषि के शिष्य पहुंच गए और जाके कहा कि महाराज अब तुम तैयारी कर लो कि किसकी, कि तुम्हारे 7वें दिन तुम्हारी मौत होगी। ये तक्षक नाग डाल जिसकी गले में डाला है महाराज के में, वही नाग तुम्हें डसेगा। अब परीक्षित बड़ा हंसा, नाचने लगा कि धन्य है। और उन शिष्यों के जो ब्राह्मण बालक थे उनके चरणों में गिर पड़ा कि आपके गुरुजी ने, यानी आप मेरे गुरुपुत्र ने मुझे बहुत अच्छी सजा दी, ये सजा के लायक मैंने कर्म किया था। अब क्या करें, मुझे मरना है। अपने पुत्र को घर में जो राजगद्दी में बिठा के राज सत्संग करके और सीधे गंगा के किनारे निकले। गंगा के किनारे निकले और राजर्षि बन के समस्त देवी देवता दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। राजा परीक्षित जब आते हैं, संत मुनि गौतम, वशिष्ठ, पुलस्त, पुलकृत्य सभी आ रहे हैं। ऐसे संत के दर्शन करेंगे जिन्होंने हमें हमारी माया घर से नहीं छूटी है, और इसलिए इतना बड़ा वैभव राज्य छोड़ करके, रानियां छोड़ के, मंत्री छोड़ करके और अपना खजाना छोड़ करके एकदम वैराग्य आ गया। हमें तो वैराग्य अपनी कुटिया से नहीं हो पाया है, ऐसे वैराग्य के दर्शन कर लेता है। जैसे ही राजा के पास आते, राजा सबको सम्मान आदर करता है, कहता है कि बताओ जिसकी मौत हो रही हो, अंतिम सांस प्राण निकल रहे हो, उस जीव को क्या करना चाहिए, कल्याण कैसे हो। किसी ने कहा कि तपस्या करो कल्याण हो जाएगा। राजा कहता है कि प्रभु आप मेरे गुरु बन जाओ और हम तपस्या करेंगे आप जैसी कहोगे, लेकिन कल्याण की गारंटी लेनी पड़ेगी। जब गारंटी की बात आती है तो पीछे हट जाते हैं।
किसी ने कहा तो यज्ञ करो, मैंने महाराज आप बताओ वो वैसे यज्ञ करे, लेकिन कल्याण की गारंटी ले लो। मेरी 7वें दिन मौत होगी और सांप का खाया नरक में जाता है, मेरी कल्याण की गारंटी कोई नहीं। रोने लगा, चारों तरफ फैल गई बात। राजा परीक्षित का कोई उत्तर नहीं, लेकिन भगवान के द्वारा श्यामं सदावी जग पयोंगलक्ष्मी स्त्री मनोज्ञम सच रुचिर स्मृति नाम दिगंबर वेश धारण किए हुए नंग धड़के परिषद जी अनेक जो का कल्याण करने के लिए आया। का जब दयनीय स्थिति देखी तो स्वयं इस बात सब जगह फैल गई। तो हमारे सुखदेव जी महाराज पधारे हैं। और सुखदेव जी महाराज कैसे हैं? अरे भाई, जो आदमी जो व्यक्ति PhD किए हुए हो और उसको पढ़ाने वाला कोई 8वीं क्लास का चाहिए क्या? जिसने मास्टर ऑफ फिलॉसफी किया है, जिसने डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की उपाधि ले ली है, तो उसको पढ़ाने वाला कोई मिडिल क्लास का कोई छात्र पढ़ाएगा क्या? नहीं, उसके लिए तो मेरिट वाला ही चाहिए, जिसने उसने तो PhD की है। लेकिन उसको मेरिट पढ़ाएगा। राजा परीक्षित को भगवान के दर्शन हुए, कहाँ के गर्भ में ही दर्शन हो गए। तो सुखदेव जी महाराज तो भगवान के यहाँ भक्त भगवान की वो गर्भ में बात तब निकले हैं। पिंगला के गर्भ से जब 12 वर्ष के हो गए, नाम समेट करके हमेशा के ही योगी हैं, तो योगी से महायोगी मिल गया, तब कल्याण की बात आई। दिगंबरम वक्तव्य कीर्ण केशम, उन्हें पता ही नहीं कि लगोटी छूट गई है तो उसको लगा ली। क्यों? तो कहीं मन भगवान में लगा हुआ, मन भगवान में लगा है और लंगोटी की तरफ ध्यान देंगे तो संसार में चला जाएगा। मन कितना समय बेकार हो जाएगा, कोई परवाह नहीं है। मस्त चल रहा है। संतों के हजारों संतों के बीच में पधारे तो हमारे जो है परिषद ने खड़े होकर के साष्टांग प्रणाम किया और ऊंचे आसन पर बैठाना और कहा कि प्रभु मेरा कल्याण करें, सांत्वना दे, चिंता मत करो। महाराज मरने वालों को क्या करना चाहिए? तो बिठाला, पूजन किया, कहा कि बड़े यार ये सोते प्रश्न कतो लोग तम न पहा। तुमने बड़ा सुंदर प्रश्न किया है हे राजन, तुमने लोग हित के लिए अच्छा प्रश्न किया है। आधी उम्र खेल में चली गई, आधी स्त्री के प्रसंग में चली गई और आधी के शेष बची है, इसमें ही कुछ कर लो। भगवान का नाम कैसे भी लो, तुम चिंता मत करो। तुम्हारे पास तो 7 दिन है। राजा खटवाल के पास तो 2.5 गली में ही भगवान को प्राप्त कर लिया था। हम तुम्हें वो चीज बताएंगे जिससे परमा तुम्हारा मोक्ष कल्याण हो जाए। ये महाराज गारंटी। तो कहते हैं सुखदेव जी भगवान, राजन चिंता मत करो, मैंने तुम्हारे कल्याण की गारंटी ले ली है कि तेरा कोई न सहारा बिन तेरे और गुरुदेव सवरिया मेरे। नहीं पाया
से वर्षा देवता भी फूलों की वर्षा करेंगे। हे राजन अब तुम जित आसन हो जित श्वास हो जित भगवान बड़े करुणामय है, कितनी करुणा भरी है। राजन तुम कथा सुनोगे तो गदगद हो जाओगे। वो कथा सुनाएंगे कि इसमें भगवान के इन कथाओं में आप सराबोर हो जाओगे। क्यों कि भरी उनकी आंखों में, अपने भक्त को कभी रोते हुए नहीं देखता, कि भरी उनकी आंखों में और है कितनी करुणा, कि भरी करुणा बख्शल है, कि भरी उनकी आंखों में और है कितनी करुणा। और क्या कर सुदामा भिखारी से पूछो, क्या कर सुदामा भिखारी से कथा को श्रवण करेंगे। दो बार भगवान नाम। कल की कथा में विश्व का सृजन और प्रथम बार इस सृष्टि का कैसे हमारी रचना हुई, कौन कौन बने और हम किसकी संतान है। ये संसार जो आज भरा हुआ दिखाई दे रहा है वो संसार किसकी संतान है, ये कैसे भरा, ये कथा कल होगी। इसके साथ दो बार भगवान नाम।
पृथ्वी शांतिरापः शान्तिरोगलयः शान्तिः गणपतयः शान्तिरेवा शान्तिरम शान्तिः रोम शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः शामा शान्तिः तदमन्त्रस्वाञ्जलिर्मास्तभ्यो नमः हस्तैः स्वं गृहीतः हरिः ओं मा जग्नेनर्मयन्ददेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्या षण्महा देहनाथं मह्यमानः चन्द्र यत्र पूर्वे